आज हम एडीमा यानी कि सूजन के बारे में बात करेंगे कि सूजन शरीर में क्यों होती है। सूजन दो तरह की होती है, एक जनरलाइज्ड और एक होती है लोकलाइज्ड, यानी कि किसी एक ख़ास अंग में हो या फिर पूरे शरीर में हो रही है। जो अभी हम शुरू से बताते हैं कि चेहरे पे आपने देखा होगा कि सूजन आ जाती है। जो फेस पे एडीमा जो होता है, जैसे कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं, सो के उठते हैं तो यहाँ पे आँखों के चारों तरफ जो होता है सूज जाती हैं आँखें। इसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल एडीमा। ये होता है गुर्दे में कोई ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ करता है। तो ये हो गई एक वजह। दूसरी वजह ये होती है अगर चेहरे पे सूजन आ रही है एक एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, यानी कि एलर्जी की वजह से भी होता है। इसको हम एंजियोएडीमा कहते हैं, या फिर सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होता है। यहाँ से जो एक नस आती है, एक जो वेन आती है जो ड्रेन करती है यहाँ के खून को, जो नीचे ले जाती है दिल तक, उसमें कोई रुकावट पैदा होने से भी यहाँ का सूजन बन सकती है। फिर हम आते हैं नीचे की सूजन, पेट की सूजन जो होती है, यानी कि पेट में जो पानी भर जाता है जिसे हम असाइटिस कहते हैं, वो लीवर की ख़राबी यानी कि सिरोसिस होने की वजह से होता है। फिर जो है लोकलाइज्ड एक ये होता है, जैसे मान लिया किसी हाथ में एक जगह पे सूजन बन जाती है या फिर किसी जगह पे पैर में, तो वो फाइलेरियासिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होने से सूजन आती है। फिर हम बात करेंगे कि पैरों में क्यों सूजन आती है। पैरों में सूजन क्या होता है कि आमतौर पे पैरों में बहुत लंबे टाइम तक खड़े होने से अगर किसी को हो रहा है तो हो सकता है कि उसके हार्ट की कंडीशन है, या फिर नहीं खड़ा है तो भी सूजन आ रही है धीरे धीरे करके, तो ये हार्ट फेलियर को बता रहा होता है। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं किसी एक पैर में अगर सूजन है तो उसमें वहाँ के वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो ख़राब होने की वजह से भी वहाँ पे सूजन आ सकती है। और एक सूजन होती है कि पूरी बॉडी में सूजन आ रही है, हाथ पैर चेहरा सब सूज रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन, एल्ब्यूमिन नामी प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके आ रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।